मेरी दुनिया में एक दफा फिर वेलकम बैक। भाई कभी कभी ऐसी बातें सुनने को मिल जाती हैं कि आंखों से देखकर भी यकीन नहीं आता। अब पाकिस्तान की पुलिस का तो आपको पता है ना, लेकिन आपको जो पता है वो तस्वीर का एक रुख है। इस तस्वीर का दूसरा रुख भी है जो कि थोड़ा सा मुख्तलिफ है, और वो ये कि लाहौर में सड़कों पर गश्त करने वाली पुलिस गाड़ी में पेट्रोल पता है कहां से डलवाती है? अपनी जेब से। यकीन नहीं आया ना? मुझे भी नहीं आया था, लेकिन जब आप ये रिपोर्ट देख लेंगे ना तो खुद ही यकीन आ जाएगा। तो फिर देखें, देर किस बात की है। गाड़ी को चलाना बाबू जरा हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल का जाम न चलती, गाड़ी को चलाना बाबू। पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत के हर पुलिस स्टेशन को 24 घंटों में 8 लीटर डीजल फी गाड़ी दिया जाता है, जबकि इस गाड़ी का इस्तेमाल इससे कहीं ज्यादा है, जिसका इंतजाम पुलिस एहलकार अपनी मदद आपके तहत करते हैं। गाड़ी में डीजल जितना भी हो, शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक पुलिस की गाड़ी को मिंटगोमरी रोड और मुगलपुरा ही आना पड़ता है, और बाज़ औक़ात इसके आने जाने में ही 8 लीटर से ज्यादा डीजल जाया हो जाता है। ये जो थाने वाली गाड़ियाँ हैं, इनका डेली का 8 लीटर डीजल होता है। बस गुजारा कर लेते हैं, जितनी चलती गाड़ी को बस। 8 लीटर डीजल पुलिस की गाड़ी के लिए उनकी कारकर्दगी में भी बड़ी रुकावट है, जिसका एतराफ पुलिस के आला अफसरान भी करते हैं और बसीदा गाड़ियों का शिकवा भी हुकूमत को करते हैं। डेफिनेटली 8 लीटर 24 घंटे में बहुत थोड़ा पेट्रोल है, लेकिन ये जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसी के हिसाब से हमने देना है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि इसको इन्हांस किया जाए। इसके अलावा हमारे पास गाड़ियों का भी बड़ा प्रॉब्लम है, गाड़ियाँ हमारी बहुत सारी ऑफ रोड हो चुकी हैं। अवामी जरूरत के लिए गाड़ी को 8 लीटर, जबकि आईजी ऑफिस के जनरेटर को मौसम गर्मा में ठंडा रखने के लिए 100 लीटर और मौसम सरमा में 50 लीटर डीजल का कोटा मुकर्रर है, जो रोजाना एक टैंकर के जरिए लाया जाता है। ये आईजी ऑफिस जनरेटर के लिए गर्मियों में 100 लीटर है, सर्दियों में 50 लीटर होता है। इस सूरत हाल का एक और पहलू ये भी है कि पुलिस के पेट्रोल कार्ड्स भी अक्सर औकात अदम अदायगी के बायस कारआमद नहीं होते। हुकूमत ने पुलिस के सालाना बजट में 7 अरब रुपए का इजाफा तो कर दिया, लेकिन इस महदूद डीजल में फोर्स का बरवक्त पहुंचना न सिर्फ मुश्किल है, बल्कि गश्त का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर होता है। कैमरामैन आशिक अली के साथ मुजाहिद शेख, दुनिया न्यूज़, लाहौर। गर्मी का मौसम तो आ गया, लेकिन गर्मी नहीं आई। अब मौसम के मिजाज का भी ना कुछ पता नहीं चलता, कब बदल जाए। अब देखें ना, अप्रैल में बारिशें हो रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे बारिश अच्छी नहीं लगती, भाई मुझे तो बारिश बहुत बहुत पसंद है, लेकिन अप्रैल में कभी हुई नहीं ना, इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है। खैर, अजीब व गरीब वाक़यात तो इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन इस बारिश से जहाँ मौसम खुशगवार हो जाता है, वहाँ कुछ मिसाइल भी तो पैदा हो जाते हैं ना। अब मिसाइल का जिक्र हो रहा है तो खैर मेरा तो यहाँ कोई काम नहीं, मैं तो चली बारिश देखने। आप देखें ये रिपोर्ट। अप्रैल अमूमन खुश्क और शदीद गर्म होता है। गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस साल अप्रैल में होने वाली बारिशें गैर मामूली बताई जाती हैं। मौजूदा बारिशें लालीना फिनोमेना के बायस हो रही हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक अप्रैल में अब तक 2 मरतबा मुल्क भर में बारिशें रिकॉर्ड की जा चुकी हैं और अगले 3 रोज में मजीद बारिशें मुतवक्के हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में यानी बलूचिस्तान में बारिश के सिलसिले का आगाज होगा, जो फैल जाएगा अगले 2 दिनों के दौरान पाकिस्तान के तमाम बालाई इलाकों तक। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि इन दिनों मुल्क भर में दर्जा हरारत मामूल से 5 दर्जा कम है, जिसके सबब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई बारानी इलाकों में गंदम की फसल तैयार नहीं हो पा रही। बादलों की वजह से जो गंदम की कटाई है इसमें 2 वीक की ताखीर होगी। बाकी शुमाली इलाका जात में भी टेम्परेचर काफ़ी कम है, जिसकी वजह से स्नो मेल्टिंग का प्रोसेस है वो भी काफ़ी कम है इन दिनों। मौजूदा बारिशें जहां मुल्क भर में जारी गर्मी की लहर को तोड़ रही हैं, तो वहीं काश्तकारों के लिए किसी बड़े मसले से कम नहीं। अप्रैल में काश्तकार अमूमन गंदम की कटाई में मसरूफ होते हैं, मगर मौजूदा बारिशों का सिस्टम गंदम की कटाई और थ्रेशिंग के अमल में रुकावट बना हुआ है। मौसम की गैर मामूली सूरत हाल से जहाँ काश्तकार इंतहाई परेशान नजर आते हैं, वहीं माहिरीन मौसमियात का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में होने वाली बारिशों के बाद अगले 10 से 12 दिन गंदम की फसल की कटाई के लिए इंतहाई मुफीद होंगे। कैमरामैन शाहीन गर्देजी के साथ हारून सिद्दीकी, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। लोकल बसों पर सवारी करना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। अपनी गाड़ी में सफर करने वाले तो इस एडवेंचर से हमेशा महरूम ही रहते हैं। लोकल बसों और वैगनों पर सफर करने का एक और फायदा भी होता है, और वो पता है क्या? भाई इंसान को इतना महंगा पेट्रोल जो खरीदना नहीं पड़ता। हाँ, बसों का थोड़ा बहुत किराया तो खैर देना पड़ता है, वो तो बंदा दे ही देता है, लेकिन सुना है लोकल ट्रांसपोर्ट पर सफर करने वालों को ये किराया भी ज्यादा लगता है। हाँ भाई, जब एकदम से इतना किराया बढ़ा देंगे तो जेब पर तो बोझ पड़ेगा ही ना। देखते हैं लोकल ट्रांसपोर्ट पर सफर करने वाले क्या कहते हैं इस बारे में।
61 साल रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम जफर अब्बासी, जो शदीद गर्मी में आगा खान अस्पताल से नाजमाबाद जाने के लिए गुज़िश्ता आधे घंटे से बस का इंतजार कर रहे हैं। जफर अब्बासी का कहना है कि कुछ पैसे बचाने के लिए लोग बसों में धक्के खाते हैं, देर तक बस आने का इंतजार करते हैं, लेकिन लोगों की इस मजबूरी का हर कोई फायदा ही उठा रहा है और अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा करके लोगों की परेशानियां मजीद बढ़ा दी गई हैं। फैक्ट्री में भी काम करता, 5-6 हज़ार आमदनी उसकी है, 25-30 हज़ार का खर्चा महीने घर का कहाँ से पूरा करेगा। 4-6 बच्चे है, मियाँ है, बीवी है, माँ है, उसकी बूढ़ा बाप है, अस्पताल में जाना, बीमारी दुखी, 50 प्रॉब्लम। हमसे बात करने के दौरान जफर अब्बासी की बस आई और वो हुकूमत को अपनी तमाम तर परेशानियों का जिम्मेदार ठहराते हुए बस में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। जफर अब्बासी की तरह और भी लोग हैं जो 18 अप्रैल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बढ़ाए जाने वाले किरायों का सुनकर परेशान हैं। हुक्मरान है बैठे, कभी उन्होंने कभी बसों में सफर किया हो तो उनको पता हो, ये तो गरीब आवाम है जो बेचारी धक्के खा रही है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई को खत्म करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है और हुकूमती नाअहली का खमियाजा अवाम भुगत रही है। जफर अब्बासी की तरह और भी कितने शहरी ऐसे हैं जिनका कहना है कि महंगाई का तमाम तर बोझ अवाम के ही कंधों पर है और अवाम इस किस्म के हालात में भी गुजारा करने पर मजबूर है। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ किरण खान, दुनिया न्यूज़, कराची। और नाज़रीन, अब तो फिर से वक्त आ गया है एक ब्रेक का। आपने कहीं जाना नहीं है, मैं बस अभी आती हूँ।